एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उसके बाद आपकी मर्जी है। मैं काफी लेट हो चुका हूं असल में तो, और ज्यादा लेट हो गया। इतना कुछ पहना दिया, फिर उसको उतारने में उतना टाइम लग गया। मेरे बारे में बहुत कुछ बताया अनिल जी ने। अच्छा कोई बात नहीं भाई साहब, पगड़ी आदत नहीं है ना सहरा पहनने की, भी पहना ही नहीं अभी। अनिल जी ने मेरे बारे में बताया, इतने सारे देशों में काव्य पाठ किया, ये किया वो किया। कुछ भी नहीं किया, ये सब बहुत बड़े बड़े कवि हैं। मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। ये सब मुझसे बहुत बड़े कवि हैं, कलाकार हैं। मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। थोड़ी देर आपके बीच में हूँ, आपको हंसाने की कोशिश करूंगा। आप हंसे तो ठीक है, वैसे तो हरियाणा है, यहाँ पे तो बिना बात के हंस लेते हैं। हरियाणा में जोक सुनाओ, अपने आप में यही जोक है। और हम तो हरियाणवी, हमें तो पता ही है कि जोक कैसे सुनाया जाता है। मेरे पिताजी तो 79 में दिल्ली गए थे सर, आज तक उनके अंदर का हरियाणवी निकला नहीं। रात को 2 बजे उठा लो, 3 बजे उठा लो, ऐसी ऐसी बात करते हैं, बड़े से बड़ा कभी नहीं कर सकता। रात को भूकंप आया है भी 2:30 बजे एक दिन दिल्ली में, हमने उठाया, उठो पापा जी भूकंप आ गया। अब उठ के आंख वाँख मसलने लगे। हमने न्यूज चलाई, अब देखते हैं क्या हो गया भूकंप में। उसमें समाचार आया। आइए चलते हैं अपनी संवाददाता सुनीता के पास और जानते हैं ताजा हालत क्या है। पिताजी नींद में ही बोले, सुनीता ईब तक जाग रही है। तो ये हरियाणा है। यहाँ पे तो हम किसी को कहें कि हंसाने आए, हंसाने नहीं आए। हाँ कुछ देर आपका मनोरंजन करने आए हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए आए हैं। आजकल शर्मा जी टेंशन का माहौल है, पूरी दुनिया में टेंशन है। आतंकवाद की टेंशन, महंगाई की टेंशन, बेरोजगारी की टेंशन, करप्शन की टेंशन, कोरोना की टेंशन। कोरोना आया, कोरोना में सर कितनी बड़ी टेंशन आई। कोरोना में पूरी दुनिया में टेंशन। सबसे ज्यादा टेंशन हम कवियों को हुई, क्योंकि ये प्रोग्राम होने सब बंद हो गए, सब बंद। ऑनलाइन शोज चले, ऑनलाइन मोबाइल में प्रोग्राम, जूम लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, मोबाइल में प्रोग्राम चल रहे थे। ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए हमने। सुनने वाले भी ऐसे थे, कोई झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, कोई पोछा लगाते हुए सुन रहा था, कोई टिंडे काटते हुए, ये प्रोग्राम। लेकिन सर कोरोना में सबसे ज्यादा टेंशन मुझे हुई, क्योंकि कोरोना में इंग्लिश बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, एम्बुलेंस, सिलेंडर, ऑक्सीजन। एक आदमी रोज मेरे घर पे आता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर आया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर मिलेगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। अगले दिन फिर आ गया, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं। बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। अब मेरा नाम है दीपक सैनी। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्ढानी हूं। लेकिन मैं आप सबको बताऊं भाई, इसमें इको हो रही है इस माइक में यार। साउंड वाले कहां बैठे हैं भाई, इको खत्म करो उसकी। ये वाला दिखाना बोरे जी, ये वाला दिखाना। हेलो हेलो, ये ठीक है ना, ये ठीक है। मैं मिमिक्री भी करता हूं ना, पता चले मोदी जी की आवाज निकालो, उसके चक्कर में देवगौड़ा के निकल जाए, क्या फायदा। तो माइक सेट होना चाहिए। अब छेड़ना मत भैया, माइक बहुत अच्छा है आपका। कोरोना की टेंशन आई सर, पूरी दुनिया में हो गई, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में रहता हूं, दिल्ली में पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ा। पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को सर कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है भाई साहब कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को 10 साल तक मुख्यमंत्री बना रखा था। हंसने की बात नहीं है, वो दिल्ली से ही गई है वो टेंशन। हमारे केजरीवाल जी का सर 10 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाकर रोज एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है, एक बार दे दो बस। हाँ हो ही गई, पूरी हो ही गई। बीमारियां खत्म होती है। देखो कोरोना खत्म होता है, इतनी बड़ी महामारी आई, वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, लगाई और कोरोना खत्म। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया सर। पता है कैसे किया? बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए दिल्ली में, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग। उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। भाई साहब डेंगू दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। और ये तो हम यहां बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, आप में से तो मुझे लगता नहीं ज्यादा कवि सम्मेलन सुनते होंगे। सुनते हो क्या कभी? कोई नहीं सुनता, मुझे पता है कोई नहीं सुनता, मेरे को पता है। ये क्या सुनते हैं वो भी हमें पता है, और आप जैसा सुनते हो वैसा हम बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, उम्मीद रख के भी मत। सर आजकल तो कॉमेडी के नाम पे क्या क्या चल रहा है, गाली से शुरू, गाली पे खत्म, और बच्चे करते हैं वाओ। तो वो यहाँ बिल्कुल भी होगा नहीं। यहाँ साफ सुथरी कॉमेडी होगी जो परिवार के साथ देखे। हमारी बहनें बैठी हैं बहुत सारी, तालियों की कोई बात नहीं, जहां अच्छा लगे आपको बजाना। तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो जया प्रदा के लिए अमर सिंह करते थे। तालियां तो सर हम रोहतक में प्रोग्राम कर रहे थे, 1 लाख आदमी बैठे, किसी ने ताली नहीं बजाई, पीछे बैठे ताऊ ने बजा दी। मैंने कहा ताऊ जी बहुत बहुत शुक्रिया, लगता है बात आपको समझ में आ गई। बोले तू लगा रहा है, मैं तो तंबाकू कूट रहा हूं। तो ये तो हरियाणा है, यहाँ तो तालियों की क्या बात, लठ बज जाए इतनी देर में तो। और बहुत अच्छा माहौल है। मुझे क्योंकि आगे सरकारी प्रोग्राम में जाना है और वहां टाइम पे नहीं पहुंचा, और जेल में प्रोग्राम है सर,
झज्जर जेल में पहुंचना है, जज साहब का प्रोग्राम है, हरियाणा सरकार का प्रोग्राम है, नहीं पहुंचा तो हो सकता है जेल में ही बंद कर दें वो। तो मैं बहुत जल्दी से सोच रहा हूं क्या सुनाऊं जी। जेल मंत्री तो ऐसे तो मुख्यमंत्री भी अपने जानकार हैं, पर पैसे तो तब मिलेंगे जब टाइम पे पहुंचेंगे, जानकार का करेंगे क्या जी जी जी, मेरे भाई हैं वो। हाँ, लेकिन समस्या है ना, अगर साइन नहीं होंगे तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी, मुख्यमंत्री जेब से थोड़ी देंगे पैसे अपने। तो मैं क्या सुनाऊं, कविताएं सुनाऊं या मिमिक्री सुनाऊं, आप जो सुनना चाहें। हाँ, मैं यही सुनना चाह रहा था। मैं कविताएं क्यों सुनाऊं आपको, कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ तो भारत की पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कविता कृष्ण भगवान सुना के चले गए, तो यहाँ कविता क्या सुनानी, यहाँ तो मिमिक्री सुनाएंगे पक्का। मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करता हूं, जो लोग मुझे पहली बार सुनेंगे उनको बहुत मजा आएगा, और जो लोग सुनते हैं उनको और ज्यादा मजा आएगा। लगभग मैंने देश के सारे नेताओं की मिमिक्री की है, नेताओं की करनी चाहिए मिमिक्री। राजपाल यादव कौन सा नेता आ गया भाई, सर क्या जनरल नॉलेज आपके इसमें स्काइट्स में, कोई बच्चे हैं सर, कोई बच्चे नहीं है सर, ये आप इनको बच्चा समझते समझते बुढ़े हो गए खुद, ये बच्चे नहीं है शर्मा जी, ये बहुत तेज हैं, बच्चे पैदा होने तो बंद हो गए, बाप ही पैदा हो रहे हैं। तो मैं देश के बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री करता हूं, क्योंकि मिमिक्री के नाम पर शर्मा जी हमारे अड़ोसी पड़ोसी लड़ जाते हैं, भाई भाई से लड़ जाता है, एक जाति दूसरी जाति से लड़ जाती है, तो उस पॉलिटिक्स पर मिमिक्री करनी चाहिए। बॉलीवुड वालों की मिमिक्री तो खैर क्या करनी बेचारों की। तो मैं चाहता हूं कि देश के थोड़े से नेताओं के मजे लेते हैं, एक से बढ़ के एक नेता हमारा देश में है। सबसे पहले मैं चाहता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को सबसे पहले बुलाएं। सबसे ईमानदार नेता कौन है बताओ? अच्छा, हरियाणा के किसी नेता का नाम नहीं आ रहा, देख लो। हाँ, तो देश सबसे पहले शुरू करते हैं, देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी। भाई सबसे ईमानदार हैं वो, जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। बस ऐसे सुनोगे तो मजा आएगा। आप थोड़ी सी एनर्जी लगाओ, क्योंकि मैं पहला कवि हूं, थोड़ा आपको खुलने में टाइम लगेगा। आप जितनी एनर्जी से सुनोगे मैं डबल एनर्जी लगाऊंगा। सर एक बार लालू जी भाषण दे रहे थे, सामने इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे, लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोगे, सरदार जी बैठे हैं। भाई एक नेता है नवजोत सिंह सिद्धू, अभी भी हैं। मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में, कपिल विनर था उसमें। सिद्धू जी इतनी दूरी पे बैठते थे, हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने उनका भाषण सुना है, एक बार वो बोलना शुरू कर दें, अभी ठोक रहे हैं, रुक जा भाई, एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, पाकिस्तान वाला। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नारे पर्वत झरने गागर सागर, तुझ में वो कला है। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। वाह वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद जी। अच्छा, कई नेता सर ऐसे होते हैं जिनका भाषण 3 जनरेशन समझ नहीं पाती है बोल क्या गया। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, भाई साहब उनका भाषण 15 मिनट तक समझ में नहीं आता था क्या बोल दिया। एक अभी भी हैं राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी, गहलोत साहब का भाषण समझ में नहीं आता भाई साहब। अभी पिछले दिनों भाषण दे रहे थे, उनसे पूछा राजस्थान में क्या हुआ, देखो हमारे राजस्थान के अंदर ये जो हमें अभी बात बताएंगे, हम बात करते हैं शुरू अपनी, बढ़िया। उसके बाद जो हम बताते हैं जयपुर के अंदर जाके, जो हमारी बात जाके बताते हैं, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। कुछ समझ नहीं आया, थोड़ी टीवी की आवाज थी, मैंने कहा अब शायद समझ में आया, वो दोबारा शुरू हुए। जो हमारे जयपुर में जाके बताते हैं नहीं श्यामी सोनिया जी के बारे में आके, आपको जो गांधी जी की, तो दिल्ली में आके उनको बताया जी जयपुर जाओगे जो सोनिया जी के बारे में आप तो हारोगे। कुछ नहीं समझ में आया, पिताजी को ले आया, बोला के मैंने कहा पता नहीं क्या बोल रहे हैं, फिर शुरू हुए। हमें जी अपनी बात बताते हैं जयपुर के अंदर जाके सोनिया जी से, भाई हम जब जाते हैं जब जाके बात पता लगती है कि तो हारोगे तुम तो। अब आप समझ गए होंगे वो क्यों हारे, तो समझ में नहीं आता कुछ। एक तो मिमिक्री आपको एक्सक्लूसिव सुनाऊंगा, जो लोग बहुत मन से सुन रहे हैं
आपने शायद किसी कलाकार के मुंह से ना सुनी हो, बहुत आनंद आएगा आपको। पूरे देश में शायद एक आध मिमिक्री कोई कर रहा हो तो पता नहीं। एक ऐसी आवाज है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। राजनाथ जी को आप सब जानते हैं? क्या बात है, बच्चे जानते हैं सर। हाँ, डिफेंस मिनिस्टर, यस। अभी आपके इस स्काइट्स में आते तो आप देखना वो कैसे यहाँ पर आके भाषण देते। राजनाथ जी की मिमिक्री ने मुझे आज तक पे जब मैंने की थी, सबसे पहले स्टैंडिंग ओवेशन थी श्वेता जी के उस शो में। भारत के रक्षा मंत्री देखना जब लोकसभा में भाषण देते हैं, माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है पर आप मन से सुन रहे हैं इसलिए मजा आ रहा है सुनाने में। राजनाथ जी जब भाषण देते हैं, अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न है पाकिस्तान का, तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब काश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी। कश्मीर पर आज के बाद कभी कोई बात नहीं होगी अध्यक्ष महोदय। बहुत वाह वाह, धन्यवाद। अच्छा, एक मिमिक्री तो ऐसी है जो सर कोई नहीं कर रहा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा। अमित शाह जी की आवाज। मेरा तो शो चला आज तक पे, कहने भी तो जानो 1.5 साल तक मैंने हर हफ्ते की, मेरे बहुत पसंदीदा नेता है वो। अभी हरियाणा में भी इलेक्शन हुए, अमित शाह जी वोट मांगने आए। आप आंख बंद के सुनना, आपको लगे कि अमित शाह जी वोट। दूसरा, यदि वो आपके यहाँ पे आके आपसे बात करते तो कैसे करते। दो रूप देखना सर। अमित शाह जी जब रैलियों में वोट मांगते हैं, देखिए मंच के सामने मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा। आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, इटालियन चश्मा। बढ़िया बढ़िया। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी बीचिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय। यदि वो यहां आते सर, देखो भाई स्काइट वालों, कुरुक्षेत्र वालों, आज ये कवि सम्मेलन प्रतिभा माही जी ने करवाया है। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर हैं और ताली नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे।